हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, एल्स्टन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड जिस पर कि आज चर्चा करने वाला हूँ, इसके बारे में पहले जानते हैं। 1985 में निर्मित एल्स्टन टेक्सटाइल्स लिमिटेड कपड़े और निवेश गतिविधियों में व्यापार करता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कंपनी सूती, ऊनी, कला रेशम, प्राकृतिक रेशम, रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, सिंथेटिक फाइबर और फैब्रिक और मिश्रित फैब्रिक सहित वस्त्रों की आपूर्ति, व्यापार और लेन देन के व्यवसाय में है। कंपनी ने तीसरे पक्ष के उत्पाद वितरण के से लेकर असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण, कॉरपोरेट ऋण आदि शुरू करने तक विभिन्न व्यवसायों में भी विविधता ला दी है। आवर्ती घाटा। कंपनी पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही थी। अब इसे ये समझा जाए। राजस्व ब्रेकअप। कंपनी अन्य आय सहित कोई भी राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ थी। पहले कंपनी ने 11473240 शेयरों का एक बोनस इशू जारी किया, जिसे 14 दिसंबर 2022 को बोनस के आधार पर 9:1 के अनुपात में आवंटित किया गया। इशू के बाद कंपनी की इक्विटी पूंजी बढ़कर 127 करोड़ हो गई, 13 करोड़ से। लेखा परीक्षक का परिवर्तन। मेसर्स मेक एंड कंपनी ने 5 जुलाई 2022 को वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह मेसर्स ने ले ली। 2 अगस्त 2022 को तिवारी और मिश्रा को, 22 अगस्त 2022 को श्री अनिल प्रकाश को नए आंतरिक लेखा परीक्षक और सुश्री पारुल अग्रवाल को नए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये था इसका, जो कि विस्तार पूर्वक जाने। अब थोड़ा इसका डाटा देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एल्स्टन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड 64 पैसे पर ट्रेड किया है आज के दिन में। इसका मार्केट कैप 81.6 करोड़, करेंट प्राइस 64 पैसा, 52 वीक का हाई लो 3 रुपया 48 पैसा और 54 पैसा। बुक वैल्यू देखेंगे तो 1 रुपया 17 पैसा है। बुक वैल्यू से कम रुपए पर ट्रेड कर रही है, लगभग 50%। स्टॉक पी 3.36, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 106%, 106%। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का अगर देखेंगे तो 286% है। इंटरप्राइजेज वैल्यू देखेंगे तो 82 करोड़ का है। और चार्ट देखते हैं तो अभी कंसोलिडेट मोड में है। प्रोज और कॉन्स, प्रोज 2 है और कॉन्स 3। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, यानी कि डेप्ट फ्री कंपनी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.55 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से इतना टाइम्स नीचे पर ट्रेड कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग 10.1% है, जो कि कम है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -0.17% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स में माइनस में 0.17% रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम जो है अर्निंग में शो किया है
जो कि 24 करोड़ का है। पीयर कंपैरिजन इस तरीके से 108 कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 2023 का ही देखिए। उससे पहले मार्च 2023 में तो सेल्स 0 था और एक्सपेंस 1 करोड़ 9 लाख का, लेकिन जून 2023 में 4 करोड़ 85 लाख का सेल्स किया और 4 करोड़ 15 लाख का एक्सपेंस किया है। अदर इनकम कुछ भी नहीं किया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70 लाख का, नेट प्रॉफिट 70 लाख का, क्योंकि टैक्स कुछ भी पेड नहीं किया, जिसके कारण EPS 1 पैसे। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 10 करोड़ का सेल्स, 10 करोड़ का एक्सपेंस, 24 करोड़ का अदर इनकम, नेट प्रॉफिट 24 करोड़ और EPS 19 पैसा। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो 127 करोड़ का शेयर कैपिटल है, रिजर्व इसके पास 21 करोड़ का। इससे पहले पिछले साल था 13 करोड़ का शेयर कैपिटल और रिजर्व इसके पास 111 करोड़ का। ब्रोइंग 1 करोड़ का है, अदर लाइबिलिटीज़ 1 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, 148 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और अदर एसेट 3 करोड़ का है। टोटल एसेट जो है 150 करोड़ का है, यानी कि 150 करोड़ का। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 0 है, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 23 करोड़ का है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से -24 करोड़ का है। मेरे हिसाब से तो इसका आना चाहिए था -1 करोड़, लेकिन 0 बताए हुए हो सकता है मिस्टेक हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 10.10%, FI 0 है, पब्लिक के पास में 89.90%। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स 68,585 लोगों के पास में इसका शेयर है सितंबर 2022 के अनुसार। और इसमें एक न्यूज़ है जो कि 1 दिन पहले का है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, डेट अक्टूबर 5, 2023, BSE लिमिटेड, यह एड्रेस है, स्क्रिप्ट कोड है 539277, सिंबल अल्स्टन। डियर सर, intimation pursuant to regulation 31A of the SEBI listing obligations and disclosure requirements regulations 2015, listing regulations and amendment thereto. This is to inform that the company has submitted the application seeking for reclassification of the promoters and promoter group, यानी कि प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप को वर्गीकरण के लिए ये एक आवेदन है। टू द BSE लिमिटेड इन accordance with regulation 31A of listing regulations and the respective checklists prescribed by the stock exchange on October 5, 2023. The company shall keep the stock exchange informed in relation to the reclassification application in accordance with the listing regulation. We request you to take the same on record. यानी कि रिकॉर्ड में लेने के लिए बोला ये कंपनी किसको,
तो BSE लिमिटेड को। धन्यवाद दोस्तों।